ये सारे बिल्डिंग्स जो हैं टोटली जो है वायलेशन है इनका। फ़ाइल तो मुझे भी आरटीआई का रिपोर्ट में आया कि फ़ाइल मिसिंग है, एफआईआर जो है लॉस्ड हुआ है। तो आज मैंने मीटिंग में कहा है कि फ़ाइल मिसिंग हुआ है, बिल्डिंग तो मिसिंग नहीं हुआ, बिल्डिंग तो वहीं पे खड़ा हुआ है। जी। आईटी में दिखाते होंगे कि सारे होटल्स का रूम्स फुल जा रहा है। शायद ये ब्लैक मनी को वाइट करने का ये पॉलिसी होगा कि 400-500 रूम्स दिखाओ। और नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम म्यूनसिपल काउंसिल के ऑफिस पे है और हमारे साथ है इस वक्त सीनियर वाइस चेयरपर्सन मिस्टर अजीज़ुर रहमान जी। और आज यहाँ पर बहुत देर एक मीटिंग चली और हम आपको बता दें वर्क ऑन प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पीबीएमसी, तो इसके बारे में आज यहाँ पर मीटिंग चली। तो आइए इसी विषय में हम मिस्टर अजीज़ुर रहमान जी से बात करेंगे, क्योंकि आज इन्होंने बहुत ही बोल्डली एक कदम उठाया है और ये मीटिंग काफ़ी देर चली। तो आइए हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या क्या बातचीत हुई और न्यूज़ अब तक के द्वारा ये हमें क्या बताएंगे। नमस्कार रोहित, न्यूज़ आप तक को मेरा नमस्कार। और आज हमारा पहला मीटिंग था काउंसिल का वर्क एंड टाउन प्लानिंग का। इससे पहले 3 मीटिंग्स हो चुके हैं। काउंसिल मीटिंग, फाइनेंस का मीटिंग हो चुका है, वाटर वर्क्स का हो चुका है। आज वर्क एंड टाउन प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट का जो है मीटिंग था। तो इसमें काफ़ी एजेंडास दिए गए हैं। तो उसमें एक एजेंडा था, एजेंडा नंबर 3 में डिटेल्स ऑफ वायलेटेड बिल्डिंग इन द म्युनिसिपल लिमिट। तो उसमें मेरा सवाल था काउंसिल से कि कितने बिल्डिंग्स जो हैं वायलेशन है, वायलेटेड है करके। तो उसमें ऑफिसर्स ने बताया विदाउट अप्रूवल जो है 825 बिल्डिंग्स, और जिसने प्लान सबमिट किया है उसके बाद वायलेशन में आया है उनका बिल्डिंग 552 बिल्डिंग्स। तो इसमें मेरा उनसे पूछना था काउंसिल से कि चलिए ये सारे बिल्डिंग के फ़ाइल्स 552 फ़ाइल्स क्या म्युनिसिपल काउंसिल में है अभी? तो बताया है। तो फिर उसमें मैंने पूछा कि इसमें कुछ मेरे नॉलेज में है कि, क्योंकि मैंने बीच में एक आरटीआई लिखा था पीबीएमसी के ऊपर में, और कुछ बिल्डिंग को आइडेंटिफाई किया था मैंने, जैसे आपका देव महल हो गया, देव हवेली हो गया और पोर्ट मैरिटन हो गया। सर, आप जिस बिल्डिंग का भी नाम ले रहे हैं ये सब होटल्स है, और ये सब जो अभी वार्ड नंबर 13 के काउंसलर है, प्रेजेंट जो काउंसलर है मिस्टर सुदीप राय शर्मा उर्फ तैया के नाम पे है, राइट? ये सारे बिल्डिंग्स जो हैं टोटली जो है वायलेशन है इनका। और इनका नाम जो है सुदीप राय शर्मा के नाम से है, जो कि फ़िलहाल अभी म्युनिसिपल काउंसलर भी है वार्ड नंबर 13 से। उनकी वाइफ के नाम पे है धनप्रीत राय शर्मा, उनके नाम पे बिल्डिंग है। फिर जितने भी बिल्डिंग्स इसने बनाए हैं ये सभी बिल्डिंग्स का इनका जो रिकॉर्डेड लैंड है उससे बढ़कर जो है आगे एंक्रोच करके ज़मीन, या वो गवर्नमेंट लैंड हो गया या तो फिर पीबीएमसी का भी लैंड है डिलानीपुर अनुमोद बेकरी के पीछे। और हमारा जो पीबीएमसी का जो मेजर ड्रेन है उस ड्रेन को भी कब्जा कर लिया उसने। काफ़ी वो छोटा मोटा कब्जा नहीं, कम से कम 20 से 25 मीटर 30 मीटर का कब्जा उसने ड्रेन को कर रखा है, जिसकी वजह से बीच में एक रोड वहाँ पे धंस गया था डिलानीपुर वाइन शॉप के सामने। और उस वक्त जो है किसी ने उसको टारगेट नहीं करा, क्योंकि जब पूरा बड़ा मेजर ड्रेन जो है कवर्ड करके रखा गया है, कम से कम 70-80 मीटर्स का जो है कवर करके रखा गया है, जबकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कोई भी बेनिफिशरीज नहीं है, किसी का कोई घर नहीं है आसपास में कि जिसके वजह से वो नालों को बंद करे। वो सिर्फ एक होटल को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है। और जब 2010 और 15 के बीच का जो काउंसिल था, जब मैं उस टाइम पे भी काउंसिलर था वार्ड नंबर 6 का, तब भी मैंने आवाज़ उठाया था कि ये जो पब्लिक मनी यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है और एक आदमी का बेनिफिट के लिए हम यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। आज मैंने काउंसिल मीटिंग में ये भी कहा इनका वाटर कनेक्शन कितना है तो वो भी चेक किया जाए। और क्योंकि इतना
वो बिल्डिंग को आप देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि टूरिस्ट आएगा, उस होटल में रुकेगा, 50-60 रूम्स होगा उसमें, उससे भी ज़्यादा होगा। अगर इन केस कोई फायर इंसिडेंट हो गया तो इतने बड़े बिल्डिंग से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। काफ़ी लोगों का जान चला जाएगा और टूरिज़्म का काफ़ी बदनामी होगा, हमारे आइलैंड का काफ़ी बदनामी होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो टूरिज़्म के ऊपर में, म्युनिसिपल काउंसिल के ऊपर में बहुत शर्म की बात होगी कि इतना लापरवाही से बिल्डिंग को जो है कमर्शियल पर्पस के लिए चला रहे हैं लोग। तो और वो कोई और लोग नहीं है, जो नामी गिरामी आदमी हैं यहाँ का, और बार बार उनके नाम पे कंप्लेंट्स आ रहा है और म्युनिसिपल ने भी अभी कोई एक्शन उसके ऊपर लिया नहीं है। तो मैंने डिमांड किया है कि जो भी हमारा म्युनिसिपल का ड्रेनेज को कवर करके रखा गया है, इसका जो है एक जॉइंट इंस्पेक्शन जो है विद सेक्रेटरी, चेयरपर्सन एंड ऑफिसर्स के साथ में जो है एक इंस्पेक्शन होना चाहिए। 1-2 दिन के अंदर जो है इंस्पेक्शन करना है, करके वहाँ पे देखेंगे कि इनका क्या क्या इसने गलतियाँ किया है, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी कुछ भी करे और बदनाम जो है पूरा पीबीएमसी हो, और यहाँ के जितने भी हमारे आइलैंडर्स हैं जिसने अपना अपना घर बनाया, छोटा मोटा वायलेशन हुआ है उनसे, उनको तो बराबर प्रॉपर नोटिस होता है, यहाँ से बिल्डिंग सेल से जाते भी है, उनको काम भी रोका जाता है। तो किसी का कैंटिलीवर, किसी का सीढ़ी थोड़ा सा बाहर आ गया तो उसमें भी उनका स्टे हो जाता है, उनका लोन में इफ़ेक्ट होता है, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे लोग जो है ये बिल्डिंग बनाया है, ये बिल्डिंग बनाने के लिए कहाँ से इतना पैसा आया और कैसे इस तरह जो है इमारत जो है बनाते जा रहे हैं जगह जगह पे। अभी एक प्रातरापुर में उनका बन रहा है, सुना है कि मैंने उसमें भी आरटीआई मारा था, तो उसमें श्याम सिंह के नाम से जो है मुझे आरटीआई का रिपोर्ट मिला कि श्याम सिंह के नाम पे वो बिल्डिंग है। सर आप बता सकते हैं ये श्याम सिंह है कौन? श्याम सिंह जो है, मेरा जहाँ तक मैंने मालूम किया है, बॉयज़ स्कूल का एक रिटायर्ड प्यून है। सर एक प्यून के नाम पे इतना बड़ा मतलब बिल्डिंग बन रहा है? तो वो ये बिल्डिंग तो किसका, आप सभी को मालूम है कि बिल्डिंग किसका है। प्रातरापुर में इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, वो जैसा ऐसा लग रहा है कि कोई सरकारी दफ्तर बन रहा है बहुत बड़ा, और काफ़ी टाइम से बन रहा है। और उसमें उनका जो है श्याम सिंह के नाम से उनका स्टे ऑर्डर हुआ है, मगर बना कोई और रहा है। तो कोई यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी के लिए नहीं है क्या? यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है कि ये सब चीज़ को क्यों नहीं जांच कर रहे? और जो एक मामूली सा प्यून के नाम पे इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, और सबको मालूम है कि वो बिल्डिंग किसका है, किसका गाड़ी वहाँ पे खड़ा रहता है, और सभी को मालूम है कि वो बिल्डिंग एक तैयार की बिल्डिंग है। सर अब हम आपसे कुछ पूछेंगे सर, ये जनता का सवाल है, क्योंकि सर हम आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले हमारे एडिटर इन चीफ मिस्टर बॉबी ने भी वहाँ पर देव महल जो है उनके वहाँ पर एक इंटरव्यू लिया था, और उन्हीं के पार्टी के NSUI के प्रेसिडेंट मिस्टर साजिद का, जिन्होंने भी आरटीआई डाला था। आरटीआई डाल के उन्होंने ये भी बताया था कि देव हवेली जो है वो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है, और जब उन्होंने आरटीआई डाला तो उनसे ये पता चला उस समय, और अभी जब आरटीआई का जब रिप्लाई आया तो उसमें ये पता चला कि बहुत सारे फाइल्स जो है मिसिंग है। तो सर ये तो बहुत ही एक गलत बात है, क्योंकि और इस मुद्दे पर NSUI की प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि ये ऐसा हो रहा है जानबूझ के ये हो रहा है क्योंकि उनके भाई जो है यहाँ के MP है। तो ये तो सर बहुत ही गलत बात है, मतलब उनका भाई MP है तो वो कुछ भी करेगा। ऐसा है कि देखिए उनके भाई जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे आइलैंड के, मैं उस पर तो नहीं कुछ कहना चाहता क्योंकि उनका तो इसमें कोई गलती मुझे नहीं दिख रहा है। बट क्या है कि एक शायद वो सपोर्ट नहीं भी करते होंगे इनको, मगर क्या है कि उनका नाम से भी ये अपना यहाँ पे दबदबा बना सकते हैं। और दूसरा
फ़ाइल तो मुझे भी आरटीआई का रिपोर्ट में आया कि फ़ाइल मिसिंग है, एफआईआर जो है लॉस्ट हुआ है। तो आज मैंने मीटिंग में कहा है कि फ़ाइल मिसिंग हुआ है, बिल्डिंग तो मिसिंग नहीं हुआ, बिल्डिंग तो वहीं पे खड़ा हुआ है। जी। तो उनको दीजिए नोटिस और बोलिए कि अपना प्लान जो है सबमिट करने के लिए, और टाइम दीजिए उनको 15-20 डेज़ का। अगर नहीं देते तो उसके बाद हमारा स्टाफ जाए यहाँ से बिल्डिंग सेल से और जाकर जो है पूरा बिल्डिंग का मेजरमेंट ले और कितना % उनका वायलेशन है वो निकाल कर लाए और पीबीएमसी को दे, तो फिर उसके ऊपर में जो है कार्रवाई करेंगे। सर क्योंकि हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा सर, जंगली काट फ़िश कॉलोनी में बहुत सारे लोगों का जो पुअर पीपल्स हैं, मच्छी वाले हैं, उनका एनक्रोचमेंट लैंड को तोड़ दिया गया। तो लोगों का यही कहना है कि मतलब सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर ही क्यों अत्याचार हो रहा है, जब इतने बड़े जो ये फ़िलहाल तो अभी ये मतलब काउंसलर बने हैं, बट ये एक तो बिजनेस टाइकून्स है, तो इनके लैंड के ऊपर क्यों मतलब इससे सब नहीं हो रहा है? जो अत्याचार जो है वो सिर्फ आम लोगों के लिए ही है और इतने बड़े बिजनेस टाइकून्स के लिए नहीं है। इनका पूरा बिल्डिंग जो है पूरे टूरिस्ट सीज़न में जो है थोड़ा मोड़ा चलता है, बाकी पूरा साल जो है वो एक मैक्सिमम बंद ही रहता है, जहाँ तक हम लोगों ने नोट किया है जी। मगर ये अपना मेरे ख्याल से ये अपना आईटी में दिखाते होंगे कि सारे होटल्स का रूम्स फुल जा रहा है। शायद ये ब्लैक मनी को वाइट करने का ये पॉलिसी होगा कि 400-500 रूम्स दिखाओ और इसको जो है चलाते रहो और बिल डेली का बनाते रहो कि हमारा इतना रूम्स बुकिंग जा रहा है। तो क्योंकि ऐसा कोई आलीशान होटल तो नहीं बनाया कि जो डेली रनिंग है और बहुत लोग इसमें इसका रेटिंग बहुत अच्छा है करके। आप ऑनलाइन देख लीजिए कि इसका कोई रेटिंग वगैरह है कि नहीं है, कुछ नहीं है। और ये इसके ऊपर में अच्छा जांच होना चाहिए कि इतना पैसा इतना सब इनके पास आया कहाँ से ये बनाने के लिए, यानी कि पूरा इनलीगल बिल्डिंग, और इनको कहाँ से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलता है, कैसे मिलता है फायर ब्रिगेड से, इनका बार का बार चल रहा है। तो बिल्डिंग अगर कोई भी बनाता है तो इसका एनुअल ये रहता है कमर्शियल बिल्डिंग का फायर क्लियरेंस लेना पड़ता है। अगर वो फायर क्लियरेंस दे रहे हैं, क्या बेस में दे रहे हैं, वो सब पे जांच होना चाहिए। मेरा तो रिक्वेस्ट यही है एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि पब्लिक का बहुत बड़ा डिमांड है कि इसके पीछे एक बार गौर किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को कि कैसे खुलेआम जो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी लेके, नाम उसी का रहता है, प्रॉपर्टी ये डेवलप करता है, पूरे आसपास का पूरे सिटी को मालूम है कि प्रॉपर्टी इनका ही है पात्रापुर का। तो ये बनाने के बाद सब ओपनिंग हो जाएगा तब अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, तब तक जो है अपना नाम बचाने के लिए जो है वो दूसरे के नाम पर। अगर दूसरे के नाम पे है तो उसके ऊपर में सीबीआई लगे कि इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया, एक पियून, रिटायर्ड पियून के पास, कि ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है वहाँ पे। क्योंकि सर अभी जो नई म्यूनसिपल काउंसिल बनी है तो उसमें हमारे चेयरपर्सन कविता उदय कुमार जी और सीनियर वाइस चेयरपर्सन आप है सर, अजीज़ुर रहमान जी, और भी कई सारे लोग हैं। तो अभी जितने भी हमारे जनता है उनको ये आस है कि कहीं ना कहीं अब मतलब न्याय होगा, क्योंकि आप एक पोस्ट पर बैठे हैं और जैसा आप अपने पद पर बैठकर जब आप एक वार्ड काउंसलर थे तब भी आप मतलब अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करते थे, और आप अभी एक अच्छे बड़े पद पर हैं तब भी आप मतलब न्याय और अन्याय जो है इसको अलग करेंगे और आप मतलब हमेशा न्याय का साथ देंगे, और जनता का ये मांग है, इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। तो आप जनता से कुछ गुजारिश कीजिए और उनको बताइए कि आप अपने पद पर रहकर कितना जल्दी हो सके ये काम आप करेंगे, और आप हमारे जो म्यूनसिपल सेक्रेटरी है उनसे भी आप निवेदन कीजिए कि जल्द से जल्द इसके ऊपर मतलब कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना होगा तो हमारा अंडमान निकोबार में काफ़ी और भी जगह है, तो ये लोग इनको भी मतलब अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल हमारा जनता का है, क्योंकि हमें डेली मतलब कमेंट्स आती है, हमें मेल्स आती है, डेट्स वाई हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा तो यही आज से नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से इनके बारे में बोलता हूँ जी, ठीक है। और मैं जिस पद पे हूँ और जहाँ में ये मैटर आता है तो वहाँ तो मैं तो चुप नहीं रहने वाला, मैं तो उसके ऊपर मैं बात तो करूँगा ही, क्योंकि कल कोई ये ना कहे कि मुझे कि जब आप नहीं थे काउंसलर तब आपने कंप्लेन खुलेआम आप कंप्लेन दे रहे थे, लेटर लिख रहे थे, काफ़ी सोशल मीडिया में भी मैंने दिया है, और जब आज जिम्मेदारी दी गई है तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मुझे आवाज़ तो उठाना है ना। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ और लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि आप भी बोले, सिर्फ चुप रहने से नहीं होगा, ऐसे लोगों के बारे में तो बोले।
जो अभी अपने प्रॉपर्टी, मुझे नहीं लगता कि ये समाज का सेवा करने के लिए ये यहाँ बैठे हैं। ये सिर्फ अपना प्रॉपर्टी बचाने के लिए जो है इलेक्शन लड़ते जीतते और वो उसको सेव करने के लिए कि काउंसिल में आ जाएंगे तो कम से कम कोई ये तो नहीं उठाएगा आवाज़। तो सर अभी आपने ये बताया कि सर आप कितने जल्दी ये काम शुरू करेंगे सर? देखिए, मैंने तो काउंसिल को बोला है कि 2 दिन में कोई भी एक डेट फिक्स करे, जॉइंट इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद कहाँ से इनका लूपहोल्स निकलता है फिर उस पर कार्रवाई करेंगे ना। और आप म्यूनसिपल सेक्रेटरी से म्यूनसिपल सेक्रेटरी जो है आप उनसे भी गुजारिश कीजिए कि इनके ऊपर ज़रा नज़र बनाए और जल्द से जल्द इसका मतलब जो भी है इसका सही करे इसका। मैंने बोल दिया काउंसिल मीटिंग में, आज सेक्रेटरी साहब नहीं थे जी, बट पूरे काउंसिल ने सुना है जी। तो इसके ऊपर जल्दी कुछ ना कुछ काम शुरू होगा। तो ये थे सीनियर वाइस चेयरपर्सन मिस्टर अजीज़ुर रहमान जी, और इन्होंने हमसे कई सारे बातें की क्योंकि ये पब्लिक की डिमांड थी और आप हर वक्त सोशल मीडिया पे देखते हैं। और अभी हम जब बात कर रहे थे तो इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया और हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे। इसी के साथ ही मैं रोहित न्यूज़ आप तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।